अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। हम लोग बात कर रहे थे प्लांट की। हमने सबसे पहले देखा एल्गी, उसके बाद देखा ब्रायोफाइट, उसके बाद देखा टेरिडोफाइट। अब हम देखने वाले जिम्नोस्पर्म। और एक कंसेप्ट जो हमने पहले देखा उसमें यह था कि अगर इर्तिखा के उसूल के हिसाब से बात की जाए, इर्तिखा के हिसाब से, तो सबसे पहले ज़मीन पर आने वाले जो जानदार थे वो ज़मीन पर आने वाले जो सबसे पहले नबातात थे वो टेरिडोफाइट थे। और आखिर में हमने एक बात देखा कि टेरिडोफाइट के अंदर जो एम्ब्रियो बनता था, उस एम्ब्रियो के वजह से फिर आगे क्या हुआ, तखम यानी बीज बनने का जो अमल है वो वजूद में आया, यानी इर्तिखा के अमल में वो तब्दीली हुई। अब जिनके अंदर वो बीज बनेगा, वो बीज किस तरह से रहेगा, उसके ऊपर खौल यानी कवर, दीवार, वॉल रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस बुनियाद पे भी उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो उनमें से एक है जिसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, और इसके आगे एक पढ़ेंगे हम जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। ना तो बात हमारी चल रही है जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म के पास दो लफ्ज आए हैं, एक है जिम्नो और एक है लफ्ज स्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस का मतलब होता है बरहाना यानी बगैर कपड़ों का, और स्पर्म ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बीज का। तो हम वही करें कि जो पहले वाला टेरिडोफाइट थे उनके अंदर एम्ब्रियो, उनके अंदर क्या बनना शुरू हुए, बीज बनना हुए शुरू हुए, एम्ब्रियो बनना शुरू हुए। ये जो होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, या उनको कहा जाता है बरहाना तखम। क्या कहा जाता है उनको, बरहाना तखम, या उनको क्या कहा जा रहा है, बरहाना बीज। ऐसे बीज जिसके ऊपर कोई भी कवरिंग मौजूद नहीं है। तो ये वो पौधे हैं जिनमें ओव्यूल्स, या जिसको क्या कहते हैं हम, बैजेदान, यानी बैजा और बैजे के ऊपर क्या होगा, कवर होगी, तो हम उसको कहेंगे बैजेदान। तो इस तरह से बैजेदान के चारों तरफ कोई दीवार नहीं होती। वो जो बैजेदान उनका बनता है, ओव्यूल जब बनता है तो उसके अतराफ में कोई दीवार नहीं होती। अब ये ओव्यूल क्या है, ये बैजेदान क्या है, तो ये हम आगे पूरा जब हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो पूरा फूलदार पौधों के अंदर तौलीद का अमल, उस वक्त पढ़ेंगे तो उस वक्त हम बहुत सारी बातें इसमें से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके वो कंसेप्ट वहां पर और ज्यादा क्लियर हो गए। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूल्स और ये बैजेदान के चारों तरफ कोई दीवार नहीं होती है, और जोजों के मिलाप से पहले और बाद में भी वो क्या रहता है, बरहना रहता है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई कवरिंग, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग उसके ऊपर नहीं है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में दरमियाना कद या तवील दरख्त और झाड़ियां आती है, यानी ऐसे आएंगे जिनकी जो हाइट है, वो हाइट की यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ बहुत टॉल प्लांट होंगे, कुछ झाड़ियां होगी, और कुछ कैसे होंगे, दरमियाना कद वाले झाड़ होंगे। इनमें से एक जिसका नाम है सीकोविया, क्या नाम है, सीकोविया, इनमें जड़ हकीकी होती है। यानी इससे पहले अगर हमने बात की तो हमने देखा कि कहीं पर या तो जड़ है या कहीं पर जड़ नहीं है, लेकिन है भी और नहीं भी तब भी उसकी कंडीशन ये है कि वो असल जड़ की तरह नहीं है। ठीक है, तो इनके पास क्या होती है, जड़ हकीकी होती है। फिर कुछ अनवा में जो जड़ें होती है, वो जड़ें क्या करती है, तो जड़ें फंजाई के साथ मिलकर बनाती है माइकोराइजा। तो आपको याद होगा जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने कहा था कि जो फंजाई है, वो फंजाई कुछ पौधों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया फंजाई का ग्रुप बनाते हैं जिसको कहा जाता था माइकोराइजा, और उन दोनों के दरमियान हमबाश यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। वो उसको रहने के लिए जगह देता था, वो उसको उसके बदले में पानी मुहैया करके देता था। तो ये बात हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा पीछा चैप्टर हुआ, जो सबक हुआ, उसमें हमने पढ़ा हुआ है। जैसे पाइन्स, यानी जो हमारा अनानस वगैरह का जो दरख्त होता है ना, अनानस वगैरह के दरख्त, तो वो पाइन्स वाले दरख्त में आते हैं। कुछ और में जो जड़ें हैं वो सब्ज नीलगू एल्गी के साथ, किसके साथ, सब्ज नीलगू अलगी के साथ मिलकर हवा में मौजूद नाइट्रोजन के साथ मिलकर मुरक्कब बनाती है, जैसे साइकस। कौन है, साइकस जिम्नोसी। ये साइकस जिम्नोसी क्या करेंगे, यहां पर ये क्या करेंगे, साइकस जिम्नोसी, ये देखिए ये साइकस जिम्नोसी।
तो हवा के अंदर जो भी नाइट्रोजन है उसको वो इस्तेमाल करेंगे और अपना नाइट्रोजन के जरिए अपने लिए वो क्या करेंगे, ग़िज़ा तैयार करेंगे, कुछ मुरक्कब बनाएंगे। फिर इनके पास जो पत्ते होते हैं वो पत्ते सादा भी हो सकते हैं और मुरक्कब भी हो सकते हैं। यानी इनके जो पत्ते होते हैं वो कंपाउंड हो गए, यानी देखिए उनमें छोटे छोटे कई सारे छोटे छोटे पत्ते हैं जो एक साथ जुड़े हुए, तो वो कंडीशन कौन सी है, मुरक्कब यानी कंपाउंड। और कुछ के पत्ते कैसे होते हैं, सादा होते हैं। ठीक है, साइकस की मुरक्कब पत्ती कई सालों तक तने से जुड़ी रहती है। जो साइकस है उस साइकस की अगर बात करें तो साइकस की जो मुरक्कब पत्तियां यानी जो कंपाउंड है, यानी इस तरह से ये कई सारी पत्तियां हैं, तो ये सारी की सारी जो पत्तियां है ये किससे जुड़ी होती है, कई सालों तक उसके तने से जुड़ी रहती है, यानी ये जो तना है उससे ये क्या है, जुड़ी होती है। जिम्नोस्पर्म की पत्तियां हर किस्म के मौसम को बर्दाश्त करने की कुव्वत रखती है। तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है उनमें खास बात यह है कि वो हर तरह के मौसम को क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कॉनिफर्स दरख्तों की पत्तियों की बात की जाए तो ये कैसी होती है, सुईदार। कॉनिफर्स की अगर पत्तियों की बात की जाए तो वो कैसी होती है, सुईदार होती है, यानी कांटे की तरह होती है, ताकि सतही रकबा कम से कम तर हो जाए और डूबे हुए स्ट्रोमेटा और क्यूटिकल की मोटी तह पानी के नुकसान को कम करने में क्या करे, मददगार साबित हो। तो हम देखते हैं कि कुछ झाड़ियां होती हैं, जो झाड़ियां होती हैं उन झाड़ियों का जो स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली कॉनिफर्स की अगर बात करें तो उनकी जो पत्तियां हैं वो पत्तियां बेसिकली क्या बन जाएंगी, सुई की तरह। तो आप देखते हैं कि कुछ झाड़ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ आपको इस तरह के कांटेदार हिस्से दिखाई देते हैं, यानी आपको लग रहा है कि यार ये कांटेनुमा या ये धागे की तरह, ये साफ है, ये धागे की तरह साफ नहीं है, बल्कि ये पत्तियां हैं, ये पत्तियों ने अपनी शक्ल को तब्दील कर लिया है। और ये पत्तियों ने अपनी शक्ल को क्यों तब्दील कर लिया है, ताकि सतही रकबा उनका क्या हो जाए, कम हो जाए, जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। सरफेस एरिया अगर कम हुआ तो जो स्टोमेटा है जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं वो, और जो क्यूटिकल की मोटी तह है जो पानी के अंदर है, तो उसके ऊपर पानी का जो नुकसान होगा वो नुकसान उनका कम से कम हो जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने ऊपर कॉनिफर्स यानी कांटों की तरह या सुई की तरह वो क्या करते हैं, अपनी साख्तों को बना लेते हैं। स्ट्रोमेटा क्या होता है, स्ट्रोमेटा का मतलब होता है, स्ट्रोमेटा का मतलब होता है कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो पत्ते होते हैं हमारे, जो लीफ होते हैं, उन लीफ के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर इस तरह के होल होते हैं, पोर्स होती है, और इन पोर्स के अंदर यहाँ पर क्या होती है, स्ट्रोमेटा, यानी एक दरवाजा एक खिड़की की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको कहा जाता है स्ट्रोमेटा। ठीक है, वो जो स्ट्रोमेटा होती है उस स्ट्रोमेटा के जरिए क्या होता है, वहां से पानी अंदर आता जाता है, वहां से न्यूट्रिएंट मटेरियल अंदर बाहर आता जाता है। ठीक है, तो स्ट्रोमेटा। और इसी तरह से क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब उसके ऊपर की जो सरफेस है, उसके ऊपर की जो कोटिंग है उसको कहा जाता है क्यूटिकल। ठीक है, तो जो होल है उस होल के ऊपर जो पोर्स है उसके ऊपर जो साफ्ट होती है उसको कहा जाता है स्ट्रोमेटा। मतलब एक तरह से हम ये कहेंगे कि एक खिड़की है जो उसकी हिफाजत करने वाली। फिर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोर्स है। जिम्नोस्पर्म में क्या होती है, हेटेरोस्पोर्स या हेटेरोस्पोरस। ये कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस। अभी हमने देखा था हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस, यानी दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोर और दूसरा होता है मेगा स्पोर। यानी यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे उस स्पोर के अंदर कितने स्पोर रहेंगे, दो रहेंगे, एक रहेगा माइक्रोस्पोर और दूसरा रहेगा मेगा स्पोर। और हमने वहां पर भी पढ़ा था कि माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर क्या बनाएंगे, एक बनाएगा फीमेल यानी नर मादा और एक बनाएगा मादा जोजा। फिर ये दोनों बजरे हैं, ये दोनों बजरे स्पोरेंजिया में बनते हैं। कहां पर जाके बनते हैं, ये स्पोरेंजिया, यानी एक साख बनती है जिसके अंदर ये दोनों बजरे बनते हैं, जो स्पोरोफिल कहां पर होते हैं, जो स्पोरोफिल पर होते हैं। ये स्पोरोफिल एक महवर पर स्पाइरल
अंदाज में मुरतब होता है, और ये एक मखरूज, जिसको या तो कोन या उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रॉबेरी। क्या कहते हैं उसको, कोन कहते हैं या स्ट्रॉबेरी। इससे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, किस तरह से टेरिडोफाइट के अंदर यही बात हो रही थी कि वहां पर एक सैकलाइड स्ट्रक्चर, थैली की तरह स्ट्रक्चर है, जिसको कहा जाता है स्पोरेंजिया, और उस स्पोरेंजिया में क्या बन रहे हैं, स्पोरोफिल। फिर वहां पर जो स्पोरोफिल है वो एक महवर है, जिसमें स्पाइरल अंदाज में ये सारे के सारे स्पोरोफिल अरेंज होते हैं, तो वो एक जो शक्ल बनाती है वो मखरूज शक्ल यानी कोन, या फिर वो कैसी बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी की तरह शक्ल क्या करते हैं, बनाते हैं। इसमें मौजूद इसमें क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया को माइक्रोस्पोरोजेनिस्ट कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर क्या हो गया, एक हो गया माइक्रोस्पोरोफिल, दूसरा उसके पास क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी वो स्पोरेंजिया, वो साइक्लाइड स्ट्रक्चर जिसमें क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल बन रहा है, जिसमें क्या बनने वाला है, माइक्रोस्पोर बनने वाला है, उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिस्ट। फिर यहां पर दूसरा है, जहां उसको हम क्या कहते हैं, नर मखरूत कहते हैं, यानी नर वाला स्ट्रक्चर। फिर माइक्रोस्पोर्स, जो माइक्रोस्पोर्स है, फूटने के बाद नर ज़्वाजी नस्ल का क्या करते हैं, आगाज करते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर आगे चल के जब फूटेगा, फटेगा, तो उसकी वजह से क्या बनेंगे, नर ज़्वाजी नस्ल बनेगी, और ये जो होते हैं ये बहुत महदूद और खुर्द होते हैं, यानी ये अपनी खुदा खुद तैयार करेंगे। फिर चंद खलियों पर ये क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। इस खुर्द, यानी अब बार बार ये जो खुर्द वर्ड आ रहा है, ये इसके लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, स्पोरेंजिया, ज़्वाजी नस्ल को, पोलन ग्रेन। अब यहाँ पर इसको क्या बोला जा रहा है, पोलन ग्रेन। तो आखिर में जो एक खलिया बनेगा, वो खलिया कौन रहेगा, वो रहेगा पोलन ग्रेन। क्या बोला जाता है इसको, पोलन ग्रेन, या हम जिसको क्या कहते हैं, नर ज़्वाजा। क्या कहा जाता है इसको, नर ज़्वाजा। तो पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस में ये है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसे है, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर माइक्रोस्पोरस, मेगास्पोरस। फिर माइक्रोस्पोरस में अगर बात करें तो जो माइक्रोस्पोर है, उस माइक्रोस्पोरस को कहाँ रखा गया है, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दोनों मिलकर जो स्टेज बनाते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिस्ट। फिर माइक्रोस्पोरेंजिस्ट के बाद को दूसरा नाम क्या दिया जा रहा है, नर मखरूज, यानी एक मखरूज शक्ल का स्ट्रक्चर है, उसकी बात हो रही है। फिर आगे ये बात हो रही है कि वहां पर जो माइक्रोस्पोरस है, जो माइक्रोस्पोरस है, वो जब फटेगा, वो जब फूटेगा, तो उससे क्या निकलेंगे, नर ज़्वाजे निकलेंगे, और ये बहुत महदूद होते हैं, खुर्द होते हैं, और चंद खलियों पर ही क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। इस खुर्द ज़्वाजी नस्ल को क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन। क्या कहा जा रहा है इसको, पोलन ग्रेन। फिर ये माइक्रोस्पोरेंजिया, आगे इसकी बात हो रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया इर्तिखा पजीर होते हैं, यानी इनके अंदर भी क्या होगा, फिर इवोल्यूशन होगा, कुछ चीजें इनके अंदर तब्दील होगी। फिर मखरूत, जिनमें मेगास्पोरोफिल, बैजेदान यानी ओव्यूल के हमरा होते हैं, इनको मेगास्पोरेंजियस्ट, क्या कहा जाता है इनको, मेगास्पोरेंजियस्ट कहा, या उसको क्या कहा जा रहा है, मादा स्ट्रॉबेरी या मादा मखरूत। तो पहले वाला जो था वो कौन सा, नर मखरूत था, अब कौन आ रहा है, मादा मखरूत। पहला वाला जो था वो कौन सा, इसको वहां पर जो स्पोरोफिल था, उस स्पोरोफिल का नाम क्या था, माइक्रोस्पोरोफिल। अब जो आया वो उसका नाम क्या है, मेगा स्पोरोफिल। अब ये जो मेगा स्पोरोफिल है उसके साथ कौन रहेगा, बैजेदार रहेगा, उसके साथ कौन रहेगा, ओव्यूल रहेगा। फिर ये नर और मादा मखरूत, नर और मादा मखरूज। अब देखिए बार बार ट्रांसलेशन किस तरह चेंज हो रहा है, इसको आपको समझना है। ये जो नर, या उसको हम क्या कह रहे हैं, नर स्ट्रॉबेरी, या मादा मखरूज, या क्या बोल रहे हैं हम उसको, मादा स्ट्रॉबेरी। एक दरख्त का एग्जाम्पल कौन है, पाइन्स पर, या दो अलग अलग दरख्त, या उसका एग्जाम्पल कौन है,
साइकस पर हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जो नर स्ट्रोबेली है या मादा स्ट्रोबेली है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नर जिनसी उज़्व है और जो मादा जिनसी उज़्व है वो दो अलग अलग दरख्तों पर हो सकते हैं, या एक ही दरख्त पर वो हो सकते हैं लेकिन ये दो अलग अलग जगह पर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर इनको क्या बोला गया है, हेटेरोस्पोरस। इनकी शक्लें इनकी जो शक्लें होगी, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, लेकिन ये छोटा और बड़ा एक दरख्त पर भी हो सकते हैं और दो अलग दरख्तों पर भी हो सकते हैं। अगर एक दरख्त है तो उसकी एग्जाम्पल कौन है, पाइन्स, और दो अलग अलग दरख्तों पर है तो उसकी एग्जाम्पल कौन है, साइकस। एक फर्क है उनके साइज का, माइक्रो और मैक्रो। दूसरा फर्क है एक ही दरख्त पर दोनों होंगे या दो अलग दरख्तों पर वही दोनों होंगे। बात समझिए। फिर बैजेदान में मौजूद न्यू सेल्स। अब ये न्यू सेलस क्या होता है, न्यू सेलस को हम आगे बढ़ेंगे। बैजेदान में मौजूद न्यू सेलस में मेगा स्पोर मदर खलिया। कौन सा, मेगा स्पोर मदर खलिया, यानी मदर जो सेल की बात हुई थी वो क्या करता है, तखफीज का अमल करता है या उसके अंदर तखफीज का अमल होता है। और ये न्यू सेलस के चारों तरफ एक गुलाम इसकी हिफाजत करता है, यानी उसके अगेंस्ट में एक और कवर बनता है जो उसकी क्या करता है, हिफाजत करता है। और इस पूरे जिस्म को क्या कहा जाता है, बैजेदान कहा जाता है, या उसको क्या कहा जाता है, ओव्यूल कहा जाता है। अब क्या होगा आगे चल के, ये जो पूरा अमल है इस पूरे अमल के अंदर क्या होगा, बैजेदान के अंदर न्यू सेलस। अब ये न्यू सेलस क्या होते हैं, तो ये स्पेशल टाइप के खलिए होते हैं। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं, रास्ता देते हैं। किसको रास्ता देंगे, क्योंकि आगे चल के पोलन ग्रेन और जो बैजा है उनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इत्तिसाल होगा। तो उस वक्त ये न्यू सेलस क्या करते हैं, उनको रास्ता देते हैं। और जब बैजा यानी जब वो फ्यूजन हो जाता है, वो पूरा प्रोसेस हो जाता है, उस वक्त आगे चल के वो क्या बनाएगा, पूरे जिस्म के अंदर बैजेदान। ये बैजेदान मेगा स्पोरोफिल पर नुमाया या नमू पाता है और कई मेगा स्पोरोफिल मिलकर मादा मखरूद या क्या करते हैं, कोन बनाते हैं। तो ये जो बेसिक कुछ बातें हैं, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही है। तो इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो आगे है, इसलिए बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसकी जो डायग्राम है वो आगे जैसे ही हम पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट और खुलकर वाज़ेह हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। क्लियर, क्या हो रहा है बच्चों? ठीक है, लो ठीक है। नाउ जी, तो हम क्या करते हैं, मेरे को एक छोटा सा काम भी है थोड़ा अर्जेंट, तो मैं वो काम अगर करने के लिए निकल रहा हूं। तो आज हमारा लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम दोबारा जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट करेंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और उसके बाद एक और टॉपिक है उसको कंप्लीट करके हम क्या करेंगे, हमारा पूरा, हाँ उसके बाद है पौधों का दौरे हयात और उसका तबादले का मैकेनिज्म, ये पूरा। तो इस तरह से कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम दूसरा चैप्टर भी इंशाल्लाह कल ही उसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए। बारिश अगर हो रही है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए कि आपके पास बारिश हो रही है, हमारे पास अभी बहुत गर्म है। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।